Hello, what's up guys? My name is Vinod Badhu Thapa and today in this video we will see responsive drop down menu using HTML and CSS in हिंदी। जी हाँ गाइस, तो आप मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे देख सकते हो। आई हैव दिस ऑसम वेबसाइट। आई नो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बट जो भी हो हम रिएक्ट नेक्स्ट जावास्क्रिप्ट में इतना काम करते करते आई जस्ट रियलाइज कि हम जो ये ड्रॉप डाउन मेन्यू है इसको हम बहुत ईजिली क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर मैं आपको दिखाऊँ तो देखिए गाइस, लाइक वी हैव टोटल 5 लिंक्स। जब भी मैं उस पर होवर करता हूँ, लेट्स से मैंने अबाउट पे होवर की तो आप देख सकते हो मुझे ये 2 दिखाई देता है। एंड गैलरी पे कुछ नहीं, देन अगेन मैं अगर सर्विसेज पे चलता हूँ तो मुझे इस तरीके से ही होवर दिखाई देता है। एंड अब आप सोचोगे सिर्फ होवर दिखाने से क्या मैं जब क्लिक करूँ क्या वो पेज ओपन होता है? ऑब्वियसली होता है। अगर मैं सर्विसेज पे चलता हूँ एंड देन मैं अगर ये मर्न टैब पे क्लिक कर दूंगा एंड बूम गाइस, अब आप देख सकते हो मेरा कंप्लीट मर्न स्टैक का जो मैंने सीरीज अपलोड किया था वो ओपन हो रहा है। तो मतलब ये सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है, एक्चुअल में ये वर्क भी करते हैं ना। अपने वेबसाइट पे आप इसको यूज भी कर सकते हो। तो गाइस अब हम बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस आप देख सकते हो कि मैं अपने वेबस्टॉर्म पे आ चुका हूँ। यहाँ पे लाइक लेट्स गो विथ index.html एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ एंड मैं एक स्टाइल के लिए एक स्टाइल सेट में चल के सिर्फ स्टाइल लिख दूंगा तो मुझे वो क्रिएट मिल जाएगा। ठीक है। सो अब मैं गाइस देखो हम इसमें इस तरीके से ऊपर नीचे कर सकते हैं, बट ठीक है कोई बात नहीं। मैं अगेन यहाँ पे चलता हूँ एंड दिस टाइम मैं क्या करता हूँ, साइड को हटा दे रहा हूँ तो ऐसे जूम कर देता। आई नो आप लोग को क्लियर नहीं दिख रहा, तो अब ये परफेक्टली दिखेगा। ठीक है। ये जो पार्ट है गाइस इसको मैं HTML5 में रखना चाहूँगा। डॉक्यूमेंट में लेट्स गो विथ ड्रॉप डाउन, आप कुछ भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ऑल राइट, आई थिंक जी हाँ चलो ठीक है, ड्रॉप डाउन इस तरीके से लिख देते हैं ना। सो गाइस यहाँ पे हमें क्या करना है, देखो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। सबसे पहले वी नीड अ हेडर। सो एक हेडर ले लेते हैं, राइट। देन मैं एक डिव ले रहा हूँ और उसको एक क्लास नेम देता हूँ। मैं क्लास नेम बोल रहा हूँ, मैं भी एक कंटेनर करके क्लास दे दूंगा, सिंपल। एंड इसके अंदर गाइस हमारा बेसिकली लोगो के लिए एक डिव होगा। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड देन इसके अंदर H2 के अंदर गाइस मैं लिख देता हूँ लोगो। तो यहाँ पे बेसिकली आप लिख दीजिएगा इस तरीके से, तो इस तरीके से गाइस हमारा ये पार्ट हो चुका है। अब हमें हमारा मेन्यू चाहिए होगा। सो इसके लिए हम ये जो नैप टैग है बेसिकली उसका हम यूज़ करेंगे। उसके अंदर गाइस वी विल गो विथ अनऑर्डर लिस्ट एंड देन उसके अंदर वी विल गो विथ लिंक मल्टीप्लाइड बाय लेट्स गो 5। तो इस तरीके से आ जाएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ होम। यहाँ पे गाइस आई थिंक वी हैव अबाउट या सर्विसेज लिख देते हैं, है ना। एंड यहाँ पे लेट्स गो विथ कॉन्टैक्ट, दिस इज इट। तो ये मेरा पार्ट हो गया। चलो ठीक है, इतना तो मेरा पार्ट हो गया है। एंड मैं काम करना चाहूँगा, वी हैव हीरो सेक्शन, तो उसको मैं पेश कर देता क्योंकि ये लाइक हमारे कोर्स का बेसिकली हम जो देखना चाहते हैं उससे इसका कुछ लेना देना नहीं है। सो लाइक वी हैव दिस हीरो सेक्शन, एक डिव है हीरो के कंटेंट, ड्रॉप डाउन मेन्यू, सोर्स कोड बिल्कुल फ्री है, आपको टेंशन नहीं लेना, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। एंड देन एक सिंपल सा बटन है। ऑलराइट, सो नाउ वी हैव दिस style.css वाला पार्ट। मैं यहाँ पे चलता हूँ, मैं जल्दी से मार्जिन 0, देन वी हैव पैडिंग 0। ये लाइक गाइस ऑलवेज करो क्योंकि बहुत बेटर है। बॉक्स साइजिंग बॉर्डर नॉट इनहेरिट बॉर्डर बॉक्स। ठीक है। सो ये जो स्टाइल जस्ट अभी मैंने किया इसको गाइस मुझे यहाँ पे ऐड तो करना पड़ेगा तभी तो दिखेगा वो वहाँ पे, है ना। तो अब मैं इसको इस तरीके से कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो गाइस हमें कुछ जो ऐसे दिख रहा है ना। ये किस पर से 100 पे, चलो ठीक है। अब ये जो भी आपको जैसा भी दिख रहा है मुझे उसको कुछ अब वो ऐसा बनाना है। मेरे पास एक CSS का कोड है, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। लेट्स से मेरे पास बेसिकली ये चीज़ है जो एकदम बेसिक होता है ना, बेसिक वो मैं बस पेश कर दूँ ताकि हमारी टाइम बच जाए, है ना, आपका मेरा हम दोनों का। सो ये देखिए रूट में मैंने ये रखा है, बेसिकली CSS वेरिएबल्स क्रिएट की मैंने 2। देन HTML में मैंने फॉन्ट साइज ये रखा है ताकि रेस्पॉन्सिव में बहुत इजीली कर सकूँ। देन वी हैव दिस फॉन्ट फैमिली। बॉडी का बैकग्राउंड कलर ये है हमारा एंकर टैग एंड देन एलाइपोगस मैंने एक कलर दे रखा है, एक फॉन्ट साइज, मार्जिन 0 दे रखा है, सिंपल। ठीक है। एंड गाइस बताना चाहूँगा एक और कोड है जो मैं पेस्ट कर रहा हूँ, डेट इज आवर होम पेज वाला कोड। ठीक है। सो आई थिंक अब ये काम करेगा या नहीं वो भी देखना पड़ेगा मुझे। सो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे चलता हूँ, है ना, इस जगह पे वी हैव दिस इमेज, इसको मैं कॉपी करूँगा, इसके अंदर राइट क्लिक एंड देन मैं कर दूंगा पेस्ट। आई मीन गाइस आप देख सकते हो कितना ईजी है यहाँ पे वेबसाइट में कॉपी पेस्ट कर दो फोल्डर को, काम बन गया मेरा, है ना। तो इसको मैं हटा रहा हूँ Ctrl+F, तो अब ये ठीक हो गया है, बाकी अपनी जगह ठीक है। बाकी ऐसा कुछ है ही नहीं जो मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे। लेकिन हाँ अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ तो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। हमें एट द एंड में तो ये चाहिए ना, ये कैसे हो रहा है एंड ऑल, है ना। तो वो कुछ अब ऐसा एम्प्टी हो चुका है। ठीक है। देखो हमारा कोड यहाँ पे थापा टेक्निकल ये कुछ ऐसा दिख रहा है। चलो ठीक है, अब ध्यान से देखना गाइस, आपको मज़ा आ जाएगा। मैं अब यहाँ पे चलता हूँ।
तो सबसे पहले गाइस हमारा जो हेडर है हमें उसको टारगेट करना है। हेडर को गाइस हम एक बैकग्राउंड कलर दे देंगे, है ना। एंड मैंने ऑलरेडी आप टॉप पे देख ही सकते हो कि हमने बैकग्राउंड कलर बेसिकली मेन, जी हाँ गाइस मेन, है ना, उसको एक हाइट देना जरूरी है। सो लेट्स गो विथ 10 रैम का एक हाइट दे देता हूँ, यू नो। उसके अंदर जितने भी कलर होंगे उसको गाइस मैं कर दूंगा सिंपल प्राइमरी, ठीक है। सिर्फ इतना करने मात्रा से भी अगर मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ तो गाइस आप देख सकते हो कि हमें कुछ अब ऐसे दिख रहा है। एंड ये जो दो चीज़ें हैं ये ठीक है, अभी फ़िलहाल इतना ही, क्योंकि इसमें इतना कुछ था भी नहीं। अब मैं चलना चाहूँगा गाइस सिंपल यहाँ पे वी हैव अ कंटेनर। एंड अगर आपको याद होगा तो बेसिकली कंटेनर के अंदर एक डिव एंड देन ये मेरा नेवेसो 2 डिव है, मुझे इसको लेफ्ट एक को राइट शेयर करना है, ठीक है। एंड आप सोचो गाइस हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो इसकी भी जो हाइट है मैं 10 रैम ही देना चाहूँगा। डिस्प्ले में करना चाहूँगा यहाँ पे फ्लैक्स, यू नो। द मोमेंट में फ्लैक्स करता हूँ तो आप देखना गाइस दोनों साइड बाई साइड हो गए, है ना, कुछ इस तरीके से। मुझे एक को लेफ्ट एक को राइट साइड में ले जाना, तो बहुत ईजिली हम कर सकते हैं। तो गाइस उसके लिए वी हैव दिस जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, एकदम कोने कोने में, एंड देन अलाइन आइटम सेंटर कर दूंगा एंड बूम गाइस ये देखिए कुछ ऐसा हो गया, ठीक है। चलो इतना मेरा काम हो गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हाँ, कंटेनर है ना मेरा, तो इसको ना मैं एक विड्थ देना चाहूँगा दैट इज़ 80% का, ताकि वो थोड़ा सा स्पेस हमें मिले कुछ इस तरीके से। अभी देखो स्पेस हमें प्रॉपर मिल नहीं रहा है, क्योंकि वो देखो यहाँ पे आ गया। एक सेकेंड ना, आपको पता चलेगा मैं क्या बोल रहा हूँ। बैकग्राउंड कलर मैं रेड कर देता हूँ। ये जो बैकग्राउंड कलर रेड है मुझे उसको सेंटर में चाहिए। कहाँ चाहिए? सेंटर में। यहाँ पे तो सेंटर में है ही। तो गाइस अब वापस हेडर पे चलेंगे, है ना। सो वी हैव अ डिस्प्ले ग्रिड एंड देन प्लेस आइटम सेंटर एंड बूम गाइस हो गया है ना। ये मेरा काम हो गया है। अब मुझे इसको टैगल करना है, यू नो। सो यहाँ पे चलते इसको मैं ठीक है एज इट इज़ रख देता हूँ, ताकि आप लोग को पता चले। कंटेनर के अंदर जो यूएल है, ठीक है, उसके अंदर बेसिकली एलआई है। तो मैं डायरेक्टली नहीं, यहाँ पे भी अगर मैं लिस्ट स्टाइल नन कर दूँ तो वो जो बुलेट्स थे वो तो गायब हो जाएंगे, ठीक है। अब उसके अंदर एलआई है, ठीक है, मुझे उनको 1 बाय 1 टैकल करना है। बेसिकली लाइन बाय लाइन हॉरिजॉन्टली दिखाना है। सो डिस्प्ले फ्लैक्स, ठीक ना, सिर्फ इतना कर दूंगा तो देखो ऐसे हो गए। मुझे इनके बीच में गैप चाहिए होगा। सो आई विल गो विद द गैप ऑफ लेट्स से लाइक 3 रैम। तो ये देखो गाइस कितने परफेक्टली आ गए, राइट। देन गाइस मैं यहाँ पे चलता हूँ, हाइट को मैं 10 रैम कर दूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है 10 रैम की हाइट है। दिस इज इट। सो लेट्स गो विथ कंटेनर के अंदर यूएल के अंदर एलआई, ठीक है। अब आप एक चीज़ देखो कि ये देखो कुछ ऐसा टॉप पे चला गया है, ठीक है। एंड वो टॉप पे क्यों गया मैं आपको बताता हूँ। उसका सिंपल रीज़न ये कि अगर इसको भी मैं हाइट दे दूँ, है ना, एंड देन मैं लाइन हाइट दे दूँ अगेन सेम उसी ही वैल्यू की, तो परफेक्टली सेंटर में आएंगे। एंड बेस्ट पार्ट ये है कि अगर मैं एक बैकग्राउंड कलर दे दूँ लेट्स से येलो, तब आप देखना कि गाइस कुछ ऐसे हो गया। क्योंकि देखो ना, मुझे क्या चाहिए था कि ये जो पार्ट है मैं कहीं पे भी हुबर करूँ अबाउट की, चाहे मैं ऊपर करूँ या नीचे करूँ, मुझे ये ड्रॉप डाउन दिख जाना चाहिए, है ना। सो उसी के लिए मैंने लाइन हाइट दे दी। एंड देखो आजू बाजू में तो कुछ नहीं है, स्पेस खाली है ना। एंड जो गैप प्रॉपर्टी थी उसी का बेस्ट पार्ट यही है कि प्रॉपर स्पेस आ जाता है। तो ऊपर क्लिक करूँ या नीचे, बेसिकली हुबर पे हो रहा है जो भी हो रहा है, तो कहीं पे भी हुबर करूँ ना तो मुझे ड्रॉप डाउन दिखना चाहिए। एल्स खाली क्या होता है कि मुझे इस पर्टिकुलर टेक्स्ट पे जब मैं हुबर करता तो दिखता, एंड द मोमेंट मैं नीचे आऊँगा वो गायब हो जाता। सो डेट्स वाई मैंने कुछ ऐसा किया है। तो गाइस अब हम क्या करेंगे, मुझे अब वो ड्रॉप डाउन चाहिए, ठीक है। सो लेट्स से मुझे इस अबाउट के अंदर चाहिए होगा पहला, सबसे पहला वाला। आई होप आप लोग को दिख रहा है, चलो ठीक है। सो आपको अगेन एक और अनऑर्डर लिस्ट लेना है। इसी के अंदर ही गाइस आप एक और लिस्ट बेसिकली 2 रख देता हूँ दिस टाइम, है ना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पोर्टफोलियो, कुछ भी लिख सकते हो आप, पोर्टफोलियो, है ना। एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टीम्स, ठीक है। कंट्रोल एस सेव कर रहा हूँ। अब देखो इसको ना मैं क्लास दूंगा, यूनिवर्सल क्लास दैट इज ड्रॉप डाउन, ठीक है। सो नाउ वी हैव दिस ड्रॉप डाउन। अब करना ये कि मुझे इसको स्टाइल करना है एंड देन मुझे इसको हाइड कर देना है। एंड देन जब मैं इसको हुबर करूंगा तब मुझे इसको डिस्प्ले करना है। फंडा यही है, हाइड एंड देन डिस्प्ले, ठीक है। आप टॉगल भी करा सकते हो। तो कैसे होगा देखो, मैं यहाँ पे चलता हूँ, वी हैव दिस कंटेनर के अंदर वी हैव दिस ड्रॉप डाउन, ठीक है। ड्रॉप डाउन आपको पता चल गया क्या है। मैं अगर यहाँ पे लेके चलूँ तो देखो पोर्टफोलियो एंड देन टीम कुछ आपको ऐसे दिख रहे हैं। मुझे एक के नीचे एक चाहिए, ठीक है। तो अब आप सोचो कि गाइस एक के नीचे एक हम उसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं। हाइट में दे देता हूँ ऑटो, एक विड्थ दे देता हूँ लेट्स से कि मिनिमम दे देता हूँ कि भाई कम से कम लेट्स गो विथ मिनिमम विथ 20 रैम, 200 का होना ही चाहिए, ठीक है, जब हम हुबर करेंगे। एंड देन गाइस मैं लिख दूंगा डिस्प्ले फ्लैक्स
तो देखो अभी भी वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हाँ, अब मैं अगर फ्लेक्स का डायरेक्शन को कॉलम कर दूंगा तो गाइस वो एक के नीचे एक आ जाएंगे। नाउ द प्रॉब्लम ओवर हेयर इज कि मैंने हाइट जो ऑटो कर दी ना, उसके कारण वो कुछ ऐसा हो गया है। सो यहाँ पे भी एक बैकग्राउंड कलर में जल्दी से आप लोगों के लिए एक स्वीट सा कलर ये रख देता हूँ, तो अब आपको कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, अभी मुझे क्या चाहिए ना, ये देखो ना गाइस क्या हो रहा है, ये अबाउट और इसके बीच में बहुत ज़्यादा गैप आ गया, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ठीक है, मैं चाहूँगा कि अबाउट के अंदर ये जो भी हमारे लिस्ट है वो पर्टिकुलरली इसके बेस पे ही रहे एंड बेसिकली जो मेन हमारे नैब है उसको डिस्टर्ब ना करे। सो हम क्या कर सकते हैं कि हमारे जितने भी एलाई हो, चाहे बाद में किसी और के भी ड्रॉप डाउन हो सकते हैं, सो हम क्या करते हैं, इनका जो पोजीशन है मेन, रिलेटिव एंड जितने भी हमारे ड्रॉप डाउन होंगे उनका जो पोजीशन होगा उसको मैं कर दूंगा एब्सोल्यूट। तो अब आप देखो गाइस, एटलीस्ट अब जो मेरा वो टॉप वाला जो पार्ट है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। ठीक है, अभी ये वाला जो पार्ट है ये मुझे ना अबाउट के सेंटर में चाहिए। ठीक है, सो वो देखो बहुत ज़्यादा ईजी है। ठीक है, सो लेट्स गो विथ लेफ्ट 50%। करने के तो बहुत तरीके हैं, लेकिन जब हम अगर पोजीशन यूज़ कर ही रहे, सो लेट्स गो विथ दिस पार्ट ना, दिस इज इट। तो ये देखो गाइस परफेक्ट है ना, अबाउट के बीच में आ गया। अभी क्या हो रहा है कि इनके बीच में बहुत ज़्यादा गैप है, रीज़न इज दिस हाइट। सो गाइस अभी हाइट का जो प्रॉब्लम हो रहा है उसको तो टैकल मैं कर लूँगा, लेकिन हम एक काम करते हैं, ये जो टेक्स्ट लिखा उसको सेंटर में करते हैं, है ना। सो पहला देखो, ऑब्वियसली फ्लैक्स हमने यूज़ किया तो वी हैव अलाइन आइटम सेंटर, क्योंकि ये देखो गाइस परफेक्टली सेंटर में हो गया। अब अगर ये सोच रहे हो मैंने जस्टिफाई कंटेंट सेंटर क्यों नहीं लिखा गाइस, क्योंकि कॉलम आप यूज़ करते हो तो नाउ अलाइन आइटम जस्टिफाई आइटम की तरह काम करेगा। बेसिकली ये हॉरिजॉन्टल को हैंडल करता है कॉलम जब आप देते हो। ठीक है, ठीक है, इतना मेरा काम हो गया है। अभी मुझे क्या करना है, इसी के अंदर जो हमारा एलाई है वहाँ पे चलना पड़ेगा एंड उनकी जो हाइट है मुझे उनके साथ खेलना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा हाइट है वो। 3 रैम दूंगा तो देखो गाइस अपने आप पे सेट हो गया है ना। अब मैं इनका जो लाइन हाइट है वो भी मैं 3 रैम चिपका दूंगा, तो देखो गाइस कुछ इस तरीके से परफेक्टली आ गया, परफेक्ट। ठीक है, सो गाइस अभी देखो ना, मैं एक काम करता हूँ, जल्दी से मेरा ये जो एलाई है मैं यहाँ पे एक बॉर्डर चिपकाता हूँ ताकि आप लोग को दिखा सकूँ कि मैं कैसे टैकल करता हूँ। ठीक है, फिलहाल अभी के लिए रेड कर देता हूँ एंड आई थिंक जी हाँ। तो देखो गाइस आप देख सकते हो कुछ ऐसा है, मुझे ये ऐसा नहीं चाहिए, मुझे तो ये कंप्लीट ऐसा चाहिए। देखो ना इस तरीके से है ना, कंप्लीट विड्थ। अभी यहाँ पे कंप्लीट विड्थ नहीं है। सो एक काम तो मैं ये कर सकता हूँ कि इसकी जो विड्थ है उसको मैं 100% कर दूंगा। ठीक है, सो देखो विड्थ तो 100% हो गई है एंड टेक्स्ट जो वापस वहाँ चला गया है। सो टेक्स्ट अलाइंड सेंटर, लेट्स सी, परफेक्ट। चलो ये मेरा काम हो गया है। इनके बीच में ये जो गैप है ना वो तो बहुत प्रॉपर है। ठीक है, वो बेसिकली इनहेरिट हो रही है, बट मुझे ऊपर एंड देन ये जो टीम के नीचे ना वहाँ पे भी चाहिए। सो गाइस ट्रिक देखो, हाँ ये जो पार्ट है ड्रॉप डाउन है, राइट, ड्रॉप डाउन के अंदर हमारे लिस्ट आते हैं, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे मैं पैडिंग कर दूंगा। और जब भी हम पैडिंग यूज़ करते हैं वो ऑलवेज टॉप एंड देन बॉटम को ही टारगेट करता है एंड आजू बाजू को मैं छोड़ दूंगा एज इट इज़। तो अब आप देखना परफेक्टली इनके बीच में सब एकदम सेट हो गया। ठीक है, एंड हाँ क्यों ना मैं इनके बीच का जो गैप है उसको मैं 2 रैम कर दूं, तो बीच का गैप भी 2 रैम हो जाएगा। ऊपर और नीचे भी मैंने 2 रैम की पैडिंग दे दी, तो ये परफेक्ट अलाइनमेंट में आ चुके हैं। ऑसम, ये एकदम परफेक्ट हो चुका है। ऑलराइट, अभी मुझे इनके बीच का वो जो एनिमेशन है सो एंड देन हाइड वो करना है एंड एक बार ये हो गया तो बाकी आप बहुत चुटकी में कर लोगे। देखो अभी मुझे ये दिख रहा है। वहीं अब अगर मैं यहाँ पे चल के ध्यान से देखना, इसकी जो विजिबिलिटी है हिडन कर दूँ, इसकी जो ओपेसिटी ताकि ना एनिमेशन भी दे सकूँ, है ना, तो 0 कर दूँ। अब मैं अगर इतना कर दूंगा तो गायब नहीं दिख रहा है मुझे। वहीं अब क्यों ना मैं अगर मेरे कंटेनर, बेसिकली आप देखो ना मेरे कंटेनर के एलाई के अंदर वो पार्ट है ना, तो क्यों ना अगर मेरे कंटेनर के एलाई को जब मैं करूँगा हुबर, तो उसके अंदर जो मेरा ड्रॉप डाउन है, सेम ये जो 2 प्रॉपर्टी मैंने लिखी थी, दैट इज़ विजिबिलिटी को मैं कर दूंगा विजिबल, ओपेसिटी को मैं कर दूंगा 1। क्यों ना मैं सिर्फ इतना कर दूं, तो ध्यान से देखना 1 2 3 एंड बूम गाइस, ये देखिए कितनी इजीली मेरा ये काम हो गया, राइट। खाली थोड़ा सा अजीब सा ये कर्सर आ रहा है, तो उसको हम बहुत इजीली यहाँ पे चल के हमारा जो कर्सर है उसको हम पॉइंटर कर सकते हैं इस तरीके से, है ना। तो ये देखो गाइस, ये देखो कितनी ऑसम तरीके से ये आ गया है। थोड़ा सा आप एनिमेशन दे सकते हो कि लाइक ऊपर से आ रहा है, नीचे से आ रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, मेरा ये जो ड्रॉप डाउन है उसका जो टॉप है, लेट्स गो विथ 10 रैम, ठीक है।
अगर मैं इतना करता हूँ तो गाइस ये देखो कुछ ऐसा दिख रहा है आपको, है ना। अब देखना, अभी देखना, अभी इतना कुछ पता नहीं चला, टॉप दे दिया मैंने तो वो बेसिकली हल्का नीचे आ जाना चाहिए। बट जो भी हो, अगर मैं यहाँ पे ट्रांजिशन दे दूँ लाइक ऑल 0.3 सेकेंड, ऑलवेज गो विथ ऑलवेज गो विथ लीनियर कंट्रोल सेव, तो अब मैं अगर करूँगा तो गाइस देखो कितने औसम तरीके से ये आ रहा है, राइट। तो अभी भी वो एनिमेशन ना हमें नहीं मिल रहा है ना। तो क्या हो अगर ये टॉप इसको मैं यहाँ पे भी चिपका दूँ, है ना। सो गाइस देखो कुछ नहीं हो रहा है ना। अब जादू देखना। अभी एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पे टॉप अगर 0 कर दूँ तो अगर मैं यहाँ पे चलूँ, ये देखो गाइस, देखा, आप देख रहे हो एनिमेशन एनिमेशन देखा ना आपने कैसे ये हो रहा है ना। तो क्यों ना मैं अब इसको 15 कर दूँ एंड इसको मैं 10 कर दूँ, इसलिए क्योंकि 10 में मुझे मालूम है टॉप 10 रैम, इसलिए क्योंकि हमारी ये जो हाइट है हेडर की वो 10 है। ऑब्वियसली हेडर के नीचे ही तो ड्रॉप डाउन चाहिए ना, इसलिए मैंने तो टॉप 10 दे दी। लेकिन मैं इनिशियल में 15 दे रहा हूँ, इसका मतलब ये कि इनिशियली वो थोड़ा और 550 पिक्सल नीचे था, बट हुबर करती उसको तो वापस 10 में आना है ना। तो ये जो पार्ट है, ये वाला जो एनिमेशन है वो आपको दिखने वाला है, ठीक है। सो 5 रैम का जो डिफरेंस है इसके बीच में, ये देखिए, है ना। अब वहीं अगर इसको मैं गाइस 25 कर देता तो ये देखो कितने नीचे से आ रहा है, ये देखो, आप देख रहे हो। सेम इसको आप लेफ्ट साइड से, राइट साइड से, टॉप से कर सकते थे, है ना। सो लेट्स गो विथ 15, कंट्रोल एस सेव, तो ये मेरा काम हो गया है ना। तो अब मैं क्या करूँगा, अब ये जो पार्ट है ना मेरा ड्रॉप डाउन का, मेरा काम खत्म। अब आप जितना भी ये जो इस तरीके का यूएल का पार्ट है, अब इसके अंदर चिपका दो, सर्विसेज के अंदर, बट ऑलवेज मेक श्योर टू इंसर्ट इनसाइड दिस एल टैग, जहाँ पे क्लोज और ये देखो अबाउट गैलरी में कुछ नहीं, सर्विसेज में देखो। कैसा लगा गाइस आपको? इसी को मैं वापस कॉपी करके चिपका दूंगा। सो अबाउट गैलरी एंड देन सर्विसेज, है ना। सो अब मैं एक काम करता हूँ, ये जो फालतू के बॉर्डर्स हो गए, देन वी हैव अगेन बैकग्राउंड कलर, ये हो गया। ऑब्वियसली वी नीड अ बैकग्राउंड कलर ओवर हियर। सो लेट्स गो विथ वेयर, मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड मेन पे मैं चलूँगा, ठीक है। एंड एक और जगह है, ये जगह मैं यहाँ पे चलता हूँ तो गाइस ये देखिए, देखो अभी इसमें हुबर वाला पार्ट नहीं मिल रहा है, ठीक है। मेरा काम तो हो गया, मैं जूम कर देता हूँ आप लोगों के लिए। सो ये मेरा काम तो हो गया यहाँ पे, लेकिन मुझे इसको हुबर करना है। तो आप जब भी आप इसको करोगे हुबर, ठीक है, मैं जस्ट दिखा रहा हूँ, आप कलर के साथ खेल सकते हो। तो आप इसका जो कलर है उसको चेंज कर दो, लेट से इसमें, ये देखो थोड़ा इसका कलर चेंज हो गया। आई होप आप लोग को दिख रहा होगा। फिलहाल एक काम करता हूँ, मैं जानबूझ के रेड कर रहा हूँ ताकि आप लोग को ये दिखाई दे कि ये देखो कलर चेंज हो रहा है, कलर चेंज हो रहा है, ये मुझे मिल रहा है। ये देखो इनके कलर चेंज हो रही है, बट मुझे वो हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप जो भी आप बोल लीजिए वो चाहिए, ठीक है। सो ये बेसिकली ड्रॉप डाउन है, ये मेरा हुबर है। एंड देन जब भी हम इसको करते हैं हुबर, तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट क्या कर देता हूँ, यहाँ पे जो मेरा पार्ट है यहीं पर ही मैं डायरेक्टली बैकग्राउंड कलर वेयर मेरा ये जो प्राइमरी कलर है वाइट, वो चिपका दूंगा। सो ये देखिएगा इस कितने औसम है। एंड नाउ द प्रॉब्लम इज कि बाय डिफ़ॉल्ट ये पहले से ही है ना। तो क्यों ना एक काम किया जाए, या अगर ये पहले से ही है तो इसको मैं हटा देता हूँ। एंड जब हम इसको हुबर कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे एक काम करते, इसी के नीचे चलता है, ठीक है। ड्रॉप डाउन के एल को जब मैं करूँगा हुबर, ड्रॉप डाउन के एल को जब मैं करूँगा हुबर, तो वो बैकग्राउंड मुझे आप दिखा दो, है ना। सो वी हैव दिस बैकग्राउंड वेयर एंड देन प्राइमरी, ठीक है। सो अब आप देखना क्या होगा, मैं यहाँ पे चलूँगा, ये देखो, देख रहे हो आप, देख रहे हो। बट प्रॉब्लम ये कि अगेन वो ना झट से आ जा रहा है, वो झट से आ रहा है। तो वो जो झट से आ रहा है उसका प्रॉब्लम तो एक ही है, अब उसको ट्रांजिशन ऐड कर दो, है ना। सो 0.3 सेकेंड लीनियर कर दो आप। ये देखो, अब ध्यान से देखना, ये देखो कितने औसम तरीके से है ना। कलर आप चेंज कर सकते हो, बट ये देखिए, ये देखिए, है ना। अब ऑब्वियसली कि यहाँ पे मैंने एंकर टैग यूज़ नहीं किया, राइट। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे अब आप एंकर टैग यूज़ कीजिए। एंड आई गेस मुझे वो स्टार्टिंग में करना था, बट मैं आपको बताने के चक्कर में भूल गया। एंड ऑब्वियसली आप यहाँ पे भी एंकर टैग यूज़ कीजिएगा, ठीक है। तो गाइस मैं क्या करता हूँ, मैं जल्दी से ये जितने भी मेरे पार्ट्स है मैं वहाँ पे चलता हूँ। सो गाइस आपको ये जो टारगेट एट्रीब्यूट है वो भी ज़रूर रखिएगा, ठीक है। मैं एकदम एंड पे चलना चाहूँगा, लेकिन एंड से थोड़ा सा पहले आई थिंक ये जो पार्ट है इसको मैं हटाता हूँ, इस जगह पे चलते हैं एंड ऑब्वियसली इस तरीके से पेस्ट कर देंगे, ठीक है। सो क्लोज एंड दिस इज इट, ये मेरा काम हो गया। खाली एक जगह पे हमें प्रॉब्लम हुआ है एंड दैट इज़ ये वाला पार्ट।
जहाँ पे मैं एंकर टैग ऐसे ऐड कर दूंगा। एंड आई डोंट थिंक कि और कहीं पे कुछ प्रॉब्लम हुई है। तो अब आप देख सकते हो हमारे हर जगह पे एंकर टैग है। एंड मैं इस तरीके से करता हूँ, ये देखिए गाइस, ऑसम। सो गाइस अब आपको क्या करना है, CSS में आना है, LI के बाद ये जो A है उस पर हुवर कर दीजिएगा। तो इस तरीके से आपको ये जो हुवर वाला पार्ट है वो दिखाई देगा। एंड ऑब्वियसली इस पर आपको नहीं दिख रहा है अबाउट वाले पे, मैं आपको बताता हूँ क्यों ऐसा हो रहा है। तो अगर मैं अबाउट पे चलता हूँ ना, तो ये जो पार्ट है वो बेसिकली यहाँ पे हो गया है, जबकि उसको मुझे करना चाहिए था क्लोज अबाउट। एंड गाइस अबाउट वाला जो पार्ट है वहाँ पे आप इसको हटा दीजिए। सेम गोज विथ सर्विसेज, क्योंकि हम वहाँ पे ड्रॉप डाउन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो अब आप देखिए गाइस, ये देखिए, है ना। अभी क्या हो रहा है कि यहाँ पे अब वो आपको वैसा लग रहा है कि कुछ हो नहीं रहा है। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, सेम इसी पीस ऑफ कोड को अब वापस कॉपी कीजिए, पेस्ट कीजिए, एंड इंस्टेड ऑफ A लेट्स गो विथ LI। सो नाउ गाइस देखो सब एकदम परफेक्ट है। बस यहाँ पे भी ये देखो, ये है ना कितना ज़्यादा इजी। सो गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। हाँ, एक चीज़ जल्दी से मैं दिखाना चाहूँगा, डैट इज़ ये पार्ट। कोई भी लिंक अगर आपको ऐड करना हो तो कॉपी कीजिए, यहाँ पे चलिए, लेट्स से पोर्टफोलियो, ये सेकंड पोर्टफोलियो पे ऐड कर देता हूँ इस तरीके से, है ना। तो मैंने कंट्रोल सेव कर दी। अब अगर मैं यहाँ पे चलूँगा, ये जगह सर्विसेज किस पे किया है मैंने, थर्ड वाले पे ना, ये थर्ड वाले पे क्लिक करूँगा एंड बूम गाइस, ये देखिए कैसा लगा आपको, हमारा ये पार्ट आ चुका है। एंड कितने ऑसम तरीके से मेरा ये पूरा का पूरा जो एक ड्रॉप डाउन मेन्यू था वो हमने प्योर HTML एंड CSS की मदद से की। सो गाइस अब आप सोच रहे हो यार मैंने तो रेस्पॉन्सिव नहीं बनाया, तो मैं बताना चाहूँगा बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। मैंने ये रेस्पॉन्सिव के ऊपर बहुत सारे वीडियो अपलोड किया है। वंस ये आपका हो गया इतना, देन आप प्लीज़ आप इस वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिएगा। आपको जो पसंद हो आप चेक कर सकते हो, रिएक्ट के थ्रू है, एनिमेटेड रेस्पॉन्सिव यहाँ पे भी मिल जाएगा, यहाँ पे भी मिल जाएगा। इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, एक बार जरूर चेकआउट कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा मजा आएगा। एंड मैंने बहुत साल 5 साल पहले भी ड्रॉप डाउन बनाई थी माय गॉड, बट जो भी आज अच्छा लगा बना के। सो गाइस नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, पसंद नहीं आए तो डिसलाइक कीजिए, लेकिन कमेंट करके बताना कि आपको क्या पसंद नहीं आया। एटलीस्ट इतना तो आप कर सकते हो, राइट, मुझे बहुत खुशी होगी। एंड नेक्स्ट टारगेट है 6 लाख सब्सक्राइबर। सो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। एंड बहुत जल्द मन बैकएंड, बेसिकली मन कंप्लीट कह लीजिए, या ई-कॉमर्स का बैकएंड एंड नेक्स्ट.js के ऊपर सीरीज बेसिकली कंप्लीट वीडियो आने वाला है, तो आपको बहुत ज़्यादा मजा आएगा, ठीक है। सो गाइस मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।